नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज समझेंगे क्षेत्रक। इकोनॉमिक्स में समझेंगे क्षेत्रक। क्षेत्रक क्या होता है और क्षेत्रक कितने प्रकार होते हैं। आज जो विशेष हम लोग फोकस करेंगे वो क्षेत्रक, सेक्टर। क्षेत्रक को इंग्लिश में हम लोग सेक्टर बोलते हैं। आखिर ये सेक्टर मतलब होता क्या है, आइए हम लोग बड़ा गौर से समझते हैं और ध्यान से समझेंगे और सारगर्भिक तरीके से समझेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मतलब होता है कि पैसा यानी कि कमाई किस क्षेत्र से आता है। देखिए, हम अगर कमाएंगे तो कृषि क्षेत्र से, खेती से कुछ कमा लेंगे। अगर मान लीजिए हमारा कारखाना है तो हम कुछ कारखाना से, फैक्ट्री से कमा लेंगे। कोई अगर चोरी करता है तो उससे कमा लेगा। चोरी करना क्या हुआ, सेवा क्षेत्र हुआ, सेवा दे रहा। अब पता नहीं कौन सेवा देता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रक मतलब ही होता है कि हमको कमाई जो है, पैसा किस किस क्षेत्र से आ रहा है। शिक्षा क्षेत्र से आ रहा है या कृषि क्षेत्र से आ रहा है या जो है कारखाना क्षेत्र से आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है। तो जो कमाई है, उसी कमाई जो आता है किस क्षेत्र से आता है, इस आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 आधार पर बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने आधार पर बांटा गया है? 3 आधार पर। तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की संरचना या क्षेत्रक, संरचना या क्षेत्रक दोनों एक ही होता है। संरचना या क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था में आय मतलब इनकम मतलब कमाई, समझ रहे हैं, कमाई। तो अर्थव्यवस्था में आय यानी कि इनकम जिस माध्यम से आता है उसे हम लोग क्षेत्रक कहते हैं। बाबू लोग, क्षेत्रक 3 भाग में बांटकर हम लोग रखे हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, इसी को हम लोग कृषि क्षेत्रक बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर। फिर दूसरा द्वितीय क्षेत्रक, इंग्लिश में से हिंदी दूसरी भाषा में यानी कि दूसरा नाम है इसका उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्रक। क्षेत्रक कुछ नहीं होता, क्षेत्र बोलते हैं ना हम लोग, नहीं बोलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, कारखाना क्षेत्र में। क्षेत्र मतलब समझे, किसी खास आदमी का बोध कराए उसे क्षेत्र कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये कुत्तों का क्षेत्र है, मतलब वो क्षेत्र में पूरा कुत्ता का बोलबाला है। जैसे चोर, ये चोरों का क्षेत्र है, मतलब वो गांव में पूरा चोरी होगा। जैसे मान लिए वो जो है, वो क्षेत्र में जो है बिल्ली का क्षेत्र है, मतलब वहां बिल्ली होगा। जैसे अगर मान लीजिए, अगर बात कर दे कि जो है इस क्षेत्र में सिविल लोग यानी कि आईएएस ऑफिसर रहते हैं, तो इसका मतलब बनो ये आईएएस ऑफिसर का क्षेत्र है, किसी खास आदमी का बोध करा रहा है उस क्षेत्र में। तो उसी तरह किस किस क्षेत्र से इनकम होता है, उसी को दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के भाषा में क्षेत्र ना बोलकर क्षेत्रक बोलता है। पहला हुआ प्राथमिक क्षेत्रक। क्षेत्रक 3 प्रकार का, प्राथमिक क्षेत्रक, इसी का दूसरा नाम हुआ कृषि क्षेत्रक। फिर दूसरा हुआ द्वितीय क्षेत्रक, इसी का नाम हुआ उद्योग क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्रक, इसी का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। इंग्लिश में टर्शियरी सेक्टर, इसे इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर और इसे इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहता है। एकदम बारीकी ढंग से समझेंगे प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है, तृतीय क्षेत्रक क्या होता है, इसको विस्तार से समझेंगे। तब तक आप जो है इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो जब कोई प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक। देखिए, ऐसे ठेठ भाषा में समझिए, जिसमें कोई भी चीज का सीधा उत्पादन प्रकृति पर होता है। प्रकृति मतलब नेचुरल, भगवान निर्भर करता है, ऐसे समझ लो। प्रकृति मतलब भगवान, ऐसा समझे। जिसमें कोई भी चीज सीधे भगवान पर निर्भर हो जाए और मनुष्य का कोई वश ना चले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। समझ रहे हो? जैसे खेती क्या करेगा? खेती, कृषि में क्या मनुष्य का वश चलता है? भगवान ने बोलता है, यानी कि प्रकृति पर निर्भर होता है। तो सीधी प्रकृति द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। मछली पालन, क्या आदमी एगो मछली पाल के दिखा दे? कभी सुने हैं जियो का मछली होता है या वोडाफोन का मछली होता है? सुने हैं कभी? अगर आदमी पालता तब तो मछली एक से एक वेराइटी निकलता है। जैसे रामदेव बाबा का कितना कौन तेल होता है, 74 वेराइटी का तेल होता है। अगर मछली आदमी पालता तो बोलता है ये जो है ना जियो का मछली है, ये जो है
ये जो है फल, अगर आदमी मछली बनाने लगता तो एका से एक वेराइटी बनाता। ये जियो का मछली, ये एयरटेल का मछली, ये वोडाफोन का मछली। तो मछली पालन ये प्रकृति है, ये पशु पालन प्रकृति है, मुर्गी पालन को मुर्गा मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन भी कहते हैं। वन, ये सब प्राकृतिक द्वारा उत्पादन होता है, इसलिए इस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या इसमें मनुष्य कुछ कर सकता है? नहीं। अब बोलिएगा तो फिर धान उपजाने तो मनुष्य नहीं उपजाएगा तो कौन? अरे भैया हम क्या बोल रहे हैं, मनुष्य तो दे देता है ना। धान उपजे या धान टेढ़ा हो या चौकट, अगर मान लीजिए धान सीधा उपज रहा था, ठीक है, सीधा ऐसे उसका बाल जो है, यानी कि जो उसका गुच्छा है वो ऊपर ना फूट के इस तरफ फूट रहा था, क्या आप सीधा कर दीजिएगा? ऐसे ऐसे उठ रहा था तो आप ऐसे कर दीजिएगा, समझे? तो वहां मनुष्य का कोई वश नहीं चलता है। इस प्रकार के उत्पादन को हम लोग किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। फिर से एक बार, जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके, कौन सी फिर से बोलो, जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि हो गया, मछली पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, वन इत्यादि। एंड ठेठ भाषा में हम यहां लिख दिए। आई मेरी बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राकृतिक चीज जिसमें मनुष्य का वश नहीं चले, और वहां प्राकृतिक चीज, प्राकृतिक का वश चले, यानी कि भगवान का वश चले, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक मतलब ऐसे समझे, जो चीज दिया है, जो चीज प्राकृतिक से मिलता है, उसको हम लोग भगवान के दिए हुए रूप मान लेते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ऐसे हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं समझने के लिए, आपको समझे। और द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? अगर प्राथमिक क्षेत्र, जब हम प्राकृतिक उत्पाद को, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को एक से अधिक बार निर्माण के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। नया नया समझ में? आइए हम समझाते हैं। जैसे गेहूं हुआ प्राथमिक क्षेत्र, ये प्राकृतिक उत्पाद है, इसमें आदमी का कोई वश नहीं चलता है। अब इसी गेहूं से हम बना रहे हैं रोटी, और इसी रोटी को फिर हम मॉडिफाइड करके इस गेहूं से फिर हम क्या बना रहे हैं? बिस्कुट। तो देखिए, ये प्राकृतिक उत्पाद था, और इसको हम कारखाना में लेकर, फैक्ट्री में लेकर अधिक बार निर्माण कर रहे हैं और अन्य रूप में ढाल रहे हैं, मतलब एक से अधिक चीज बना रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। आई मेरी बात समझ में? ऐसे फिर इसको समझिए, फिर से समझिए। जैसे चावल हो गया, चावल ये हुआ प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, पता है चावल से तेल भी निकलता है, ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद, ये यानी कि प्राकृतिक उत्पाद को एक से अधिक बार निर्माण के जरिए, अब हम चावल से यहाँ खीर बना दिए, फिर चावल से हम खिचड़ी बना दिए, ये सब क्या हुआ? द्वितीय क्षेत्र हुआ। खिचड़ी ने खिचड़ी। तो हम एक प्राकृतिक उत्पाद को लिए और फैक्ट्री में लेकर उसको अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र। अभी नहीं समझे? आइए हम फिर समझाते हैं। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हम कार हैं, कार है ये है ससुर, हम कार हैं मतलब काला है, देखने में काला है। अब मान लीजिए हम काला है, तो हम क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। अब हमको एक कारखाना में लेकर मार पोत पात देगा, क्रीम ढलैया पचौड़ा सब कर देगा, और हम हो जाएंगे गोर। अब हम जो गोर हो जाएंगे, फिर गोर हो जाएंगे, तो हम जब गोर हो गए तो ये कौन क्षेत्र का आ गया? द्वितीय क्षेत्र। और फिर दूसरे फैक्ट्री में लेकर बढ़िया से मेकअप उकअप कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़िया से मेकअप कर दिया तो मेकअप बॉय हो जाएंगे, एकदम बढ़िया हैंडसम जैसा दिखेंगे, तब वो भी क्या हो जाएगा? यानी कि हम प्राकृतिक उत्पाद में काला है, लेकिन हमको जो है मेकअप कर करके गोरा बना दिया है, तो वो कौन सेक्टर में आएगा? मेकअप करने के बाद, यानी कि मेकअप करने के बाद कौन सा सेक्टर आ गया? द्वितीय क्षेत्र। जैसे उद्योग, कोई भी चीज का उद्योग लगाते हैं, कोई भी चीज का उद्योग लगाएंगे, वही प्राकृतिक उत्पाद का ही, प्राकृतिक उत्पाद को ही मॉडिफाई करेंगे, एक से अन्य चीज को अन्य चीजों में परावर्तित करेंगे। कोई भी चीज का उद्योग लगाइए, ये हुआ उद्योग। उद्योग में निर्माण, कोई भी चीज का निर्माण। और विनिर्माण मतलब क्या होता है जानते हैं? हम समझाते हैं विनिर्माण मतलब क्या होता है। देखिए,
मान लीजिए एक घड़ी है, घड़ी है, घड़ी, ये घड़ी है, ये क्या हुआ, ये निर्माण किया गया है, घड़ी को क्या किया गया, निर्माण किया गया, और ये घड़ी खराब हो गया, टूट फूट हो गया, फिर से इसको ठीक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ठीक करने के बाद फिर घड़ी को क्या किया गया, विनिर्माण। मतलब एक ही चीज को फिर से टूट फूट हो जाए, फिर से उसको ठीक कर फिर नया बनावे ना, उसको विनिर्माण कहते हैं। आई मेरी बात समझ में, विनिर्माण समझे। निर्माण मतलब फिर एक बार निर्माण कोई भी चीज को किया और फिर वो टूट फूट जाए, फिर से उसको निर्माण कर दें, मतलब उसमें मॉडिफाइड बढ़िया से डालिया पचौड़ा करके उसको फिर से निर्माण कर दें, उसे भी निर्माण कहते हैं। चीनी, जैसे देखिए ईख, ईख मतलब कतारी, ईख, ईख क्या हुआ, प्राकृतिक उत्पाद। अब ईख से हम लोग क्या बनाते हैं, चीनी, फिर चीनी, ईख से ही क्या बना लेते हैं हम लोग, गुड़। तो ये चीनी क्या हुआ, ये ईख हुआ प्राथमिक क्षेत्रक, और चीनी और गुड़ क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्रक। आई मेरी बात समझ के। बिस्कुट वगैरह समझा दिए। गैस, बिजली, गैस कहाँ निकलता है, प्राकृतिक उत्पाद से, और फिर इसको निकाल कर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एकदम कंप्रेस कर एलपीजी उसमें कुछ कुछ मिला देते हैं। जैसे गैस महकता है, जैसे घरेलू गैस होता है, महकना, अगर रिसाव होता है तो एक रिसाव होने के लिए, महकने के लिए एक उसमें से अलग से रसायन डालते हैं जिसे एथिल मरकैप्टन कहते हैं। फिर उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिक्सर करके डालते हैं। कैसे डालते हैं वो हम चर्चा करेंगे रसायन शास्त्र में। तो गैस हुआ, बिजली हुआ, ये सबको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, यानी कि द्वितीय प्राथमिक उत्पाद को ही हम लोग क्या करते हैं, अन्य रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। आई मेरी बात समझ में। अब आते हैं तृतीय क्षेत्रक। अब देखिए तृतीय क्षेत्रक मतलब होता है ये उत्पादन नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, उत्पादन में सहायता करेगा। तो ऐसे क्षेत्रक जो उत्पादन नहीं करता है बल्कि उत्पादन में सहायता करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्रक। और ये सेवा देता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। कैसे, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं कुछ नहीं ना, हम आपको सेवा दे रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, नहीं कहते हैं कोई नौकरी कर रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस कर रहा है, सर्विस मतलब सेवा। तो नौकरी क्या हो गया, सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र। तो हम क्या कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं, नहीं उत्पादन कर रहे हैं, किसी चीज हम सेवा दे रहे हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो उत्पादन नहीं करता है बल्कि उत्पादन में सहायता करता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे बैंक में कोई चीज का उत्पादन, कभी देखें बैंक में जो है ईख का उत्पादन करते हुए, धान उपजाते हुए कभी देखें। परिवहन मतलब होता है जब कोई भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेने वाला गाड़ी को, मशीन को परिवहन कहते हैं। ढोने वाला को परिवहन कहते हैं। संचार, फोन, ये फोन क्या हो गया, सेवा क्षेत्र। जैसे अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम खूब गेहूं उपजाए, क्या हम इतना रोटी खा पाएंगे साल भर में, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, शहर में फोन करेंगे व्यापारी को, यानी कि फैक्ट्री वाले को जो बिस्कुट बनाता है, वहां फोन करेंगे, हजूर, हाँ हेलो बोलिए, तो फोन करेंगे, आइए हमारा घर में गेहूं हुआ है ले जाइए, तो ई जाएगा। तो फोन क्या हुआ, फोन क्या उत्पादन, क्या गेहूं का उत्पादन क्या नहीं ना किया। तो ये जो फोन हो गया है फोन, पहला ऐसे ही होता था फोन, एगो यहाँ ऐसे टावर खड़ा रहता था। तो ये जो फोन हो गया है वो सेवा क्षेत्र हुआ, क्या उत्पादन क्या नहीं। अब यहाँ से गेहूं को यहाँ फैक्ट्री तक ले जाएगा तो गाड़ी लगेगा, परिवहन लगेगा, टेम्पो उम्पू जिससे ले जाए, ट्रैक्टर वगैरह जिससे ले जाए। तो ट्रैक्टर क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है मतलब नहीं ना, उत्पादन नहीं कर रहा बल्कि उत्पादन में सहायता कर रहा है। तो इसलिए ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। आई मेरी बात समझ में। व्यापार, नौकरी, पुलिस, एम्बुलेंस, कई है, आप एकदम हजारों एग्जांपल दे सकते हैं। एम्बुलेंस, फिर रेलवे, रेल, हरदी गुर्दी इत्यादि।
आई मेरी बात समझ में? तो ऐसा क्षेत्रक जो वस्तु का उत्पादन नहीं करता है बल्कि उत्पादन में सहायता करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्रक। अगर पूछ दे तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक क्यों कहते हैं, तो जवाब देना है क्योंकि तृतीय क्षेत्रक में वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि वस्तु के उत्पादन में सहायता करते हैं। या इस तरह भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रक जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन में सहायता करता है, उसी को हम लोग तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक कहते हैं। और द्वितीय क्षेत्रक को उद्योग क्षेत्रक कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग से संबंधित है। इसमें क्या करता है? कोई भी चीज का निर्माण करता है ना, प्राकृतिक उत्पाद का ही निर्माण, प्राथमिक सेक्टर को ही, प्राथमिक क्षेत्र को ही ले जाकर और अन्य रूपों में परिवर्तित कर देता है, इसलिए इसे उद्योग क्षेत्र कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? ये हुआ उद्योग क्षेत्र, ये हुआ सेवा क्षेत्र। हम लोगों ने समझा प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को और तृतीय क्षेत्र को। इसके भी अलावा और होता है चौथा क्षेत्र, फिर पांचवा क्षेत्र भी होता है, वो हायर क्लास में पढ़िएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लीजिए। आज हम लोगों ने समझा क्षेत्रक के बारे में, क्षेत्रक के बारे में विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे और अगला क्लास मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक मुझे जाने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।